मानसून आ रहा है और अब लोग रेन से प्रोटेक्शन की तैयारी में लगे हुए हैं। कई जगहों पर प्लास्टिक की कवरिंग की जाती है और कई जगह पर रूफ़ को कवर किया जाता है विद MS शीट्स, MS या GI शीट लगा करके या गैल्वेनम की शीट लगा करके प्रोटेक्शन किया जाता है। तो आज हम लोग आपको दिखाएंगे कि रूफिंग का काम क्या होता है और कैसे क्या किया जाता है, उसमें क्या चीज़ें चेक की जाती है। सबसे पहली बात तो रूफिंग करते क्यों है, उसके बेनिफिट क्या बता दूं आपको कि कंप्लीट वेदर प्रोटेक्शन मिल जाता है टेरेस को आपका। फिर वो पानी जो आपका टेरेस का वेस्ट होता था उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं रूफिंग के ज़रिए। प्लस जो लीकेज की समस्या है, जो लीकेज का प्रॉब्लम है, जो वाटर प्रूफिंग का डैमेज का प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल अच्छे ढंग से हल हो सकता है और ऑलमोस्ट 10 to 15 ईयर्स के लिए वो चीज़ प्रोटेक्टेड रहती है। अब रूफिंग करते टाइम में कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, टेक्निकली और फिज़िकली भी उसको देखना चाहिए। क्या होती है चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो क्या है कि क्या हम C चैनल में जा रहे हैं या I बीम में जा रहे हैं या बॉक्स सेक्शन में जा रहे हैं, वो तय करना पड़ता है। उसके बाद उसको प्रोटेक्टिव कवर होना चाहिए। लाइक कलर जो है उसमें लोग नॉर्मल प्राइमर यूज़ करते हैं, बट वी रिकमेंड के जिंक कोटेड होना चाहिए प्राइमर, वो अच्छा रहेगा, तो उससे उसकी लाइफ बढ़ती है। प्लस आई बीम तो MS का होगा, बाकी सारी चीज़ें GI सेक्शन में होना चाहिए ताकि रस्टिंग का प्रॉब्लम ना रहे। उसके बाद बेस प्लेट लगती है जिसके ऊपर वो रुकता है, आप देखेंगे तो बेस प्लेट के अंदर में उसकी वेल्डिंग होना चाहिए बराबर। और बेस प्लेट को बाकायदा, ये आप इस खड्डे को देख लीजिए, इसके अंदर में वाटर प्रूफिंग तोड़ करके काम करना चाहिए। आजकल क्या है, कई तरह के कॉन्ट्रैक्टर्स आ गए हैं और स्पीड के नाम पर दो चीज़ें नुकसान कर रही है कि स्पीड, दूसरा कॉस्ट। स्पीड फास्ट होना चाहिए, कॉस्ट कम होना चाहिए, उसके नाम पर कुछ भी हो रहा है। और रूफिंग आप समझ लीजिए कि अगर रूफिंग हवा से उखड़ी तो हो सकता है कि वो उड़ते हुए कहीं जा कर के बहुत जाकर डैमेज करे। तो ये रूफ को अच्छे ढंग से बनना चाहिए, हर इंजीनियर की कोशिश होती है। और जो भी वेल्डर्स या जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स इसमें काम करते हैं उनके लिए गाइडलाइन दे रहा हूँ मैं कि क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए। अभी फाउंडेशन लेवल पे बेस प्लेट अच्छी बैठी है, बेस प्लेट के साथ उसकी नट बोल्टिंग प्रॉपर हो, जो सेल्फ टैपिंग रहता है अंदर जा कर के हो जाए। और उसके बाद में वो फिक्स होने के बाद में उसको प्रॉपर जिंक कोटिंग की प्राइमर लगा करके फिर कलर किया जाए। उसके बाद रूफ बैठाते टाइम में क्या है, मैंने कुछ जॉटिंग किया हुआ है। मेन सपोर्ट का आई बीम हमने चेक कर लिया, उसको हिलना नहीं चाहिए, मजबूत होना चाहिए। और फिटिंग होने के बाद प्रॉपर वे में, मतलब उसमें दो चीज़ें, एक तो वो यूँ बेंड नहीं होना चाहिए और पुल अप होकर उखड़े भी ना, उसका ध्यान रखना ज़रूरी। उसके बाद में नट्स एंड बोल्ट जो लगने वाले हैं, नट बोल्ट जो लगने वाले हैं वो मिनिमम आयनाइज होना चाहिए, गैल्वेनाइज होना चाहिए, या तो SS के होना चाहिए, या तो SS के होना चाहिए, या फिर वो ब्रास के भी हो सकते हैं। तो क्योंकि उसमें जंग लगने का शंका है, इसके लिए मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ। अच्छी क्वालिटी की IS सर्टिफाइड मिलते हैं मार्केट के अंदर में, वो होना चाहिए। उसके बाद में जो शीट लगती है वो शीट की क्वालिटी IS सर्टिफाइड होना चाहिए और मिनिमम 0.5 mm की थिकनेस का गेज होए ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग चले। और 150 AZ की क्वालिटी का हो तो ज़्यादा अच्छा है, उससे कम भी चलेगा, लेकिन जैसा आपका बजट होगा उस हिसाब से। उसके बाद फिटिंग के वक्त में सेल्फ टैपिंग एंड सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू जो मारते हैं ऊपर, वो बाकायदा जा कर के अंदर घुसता है, तो वो स्क्रू अगर ब्रास का होगा तो वेल एंड गुड, SS का होगा तो और अच्छा है, और नहीं तो कम से कम गैल्वेनाइज का तो होना ही चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्ट पानी के कांटेक्ट में रहता है। उसके बाद में अब ये सब चीज़ तो आप देख रहे हैं, उसके साथ में वेल्डिंग रॉड, वेल्डिंग जो चीज़ उसको वेल्ड करती है उसके बारे में ज़रूरी जानना कि अच्छी क्वालिटी का वेल्डिंग रॉड होना चाहिए, IS सर्टिफाइड हो। उसमें भी मार्केट में कई किस्म के रहते हैं, तो ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, तो एटलीस्ट ग्रेड 2 का उसमें लेकर के वेल्डिंग रॉड मारना चाहिए। जैसे हमारे इसमें हमने देखा है, ये आप देख लीजिए फ़ोटोज़ के अंदर में लगा हुआ है कि ये वेल्डिंग रॉड को चेक किया गया। उसके बाद करते ही वेल्डिंग को चेक करना है कि जितने भी प्रॉपर गैप्स हैं, जब तो प्लेट बैठ गई तो उसके सब चारों तरफ बाकायदा वेल्डिंग होना चाहिए। तो ये वेल्डिंग होने के बाद, उसका प्रॉपर पोजीशनिंग होने के बाद और फिटिंग हो जाने के बाद भी एक चेक होता है कि भाई स्लोप बराबर है या नहीं। और स्लोप होने के बाद फिर वो पाइप ड्रेन लगा करके उसका पानी बाकायदा रेन वाटर हार्वेस्टिंग या कहीं और तरीके पर उठाया जाता है। मैं समझता हूँ इतनी बातें भी अगर ध्यान दी जाए, अच्छे ढंग से काम को सुपरवाइज किया जाए, तो एक अच्छी क्वालिटी का रूफिंग वर्क मिल सकता है जिसमें लाइफ ज़्यादा मिलेगी और सेफ्टी भी ज़्यादा रहेगी। थैंक यू।